यिर्मयाह 27वां बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। यिर्मयाह जुआ पहनता है। शाह यहूदा सिदकिय्याह बिन यूसिया की सल्तनत के शुरू में खुदावंद की तरफ से ये कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि बंधन और जुए बनाकर अपनी गर्दन पर डाल और उनको शाह अदूम, शाह मुआब, शाह बनी अमून, शाह सूर और शाह सैदा के पास उन कासिदों के हाथ भेज जो यरूशलेम में शाह यहूदा सिदकिय्याह के पास आए हैं, और तू उनको उनके आकाओं के वास्ते ताकीद कर कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपने आकाओं से यूं कहना कि मैंने ज़मीन को और इंसान व हैवान को जो रुए ज़मीन पर हैं अपनी बड़ी कुदरत और बुलंद बाजू से पैदा किया, और उनको जिसे मैंने मुनासिब जाना बख्शा, और अब मैंने ये सब ममलिकतें अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकत-नज़र के कब्ज़े में कर दी हैं, और मैदान के जानवर भी उसे दिए कि उसके काम आए, और सब कौमें उसकी और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी जब तक कि उसकी ममलिकत का वक्त ना आए। तब बहुत सी कौमें और बड़े बड़े बादशाह उससे खिदमत करवाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, जो कौम और जो सल्तनत उसकी यानी शाह बाबल नबूकत-नज़र की खिदमत ना करेगी और अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले ना झुकाएगी, उस कौम को मैं तलवार और काल और वबा से सजा दूंगा, यहाँ तक कि मैं उसके हाथ से उनको नाबूद कर डालूंगा। बस तुम अपने नबियों और गैबदानों और ख्वाब बीनों और शुगुनियों और जादूगरों की ना सुनो, जो तुमसे कहते हैं कि तुम शाह बाबल की खिदमत गुजारी ना करोगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं ताकि तुमको तुम्हारे मुल्क से आवारा करें और मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम हलाक हो जाओ। पर जो कौम अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले रख देगी और उसकी खिदमत करेगी, उसको मैं उसकी ममलिकत में रहने दूंगा, खुदावंद फरमाता है, और वो उसमें खेती करेगी और उसमें बसेगी। और इन सब बातों के मुताबिक मैंने शाह यहूदा सिदकिय्याह से कलाम किया और कहा कि अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले रख कि उसकी और उसकी कौम की खिदमत करो और जिंदा रहो। तू और तेरे लोग तलवार और काल और वबा से क्यों मरोगे, जैसा कि खुदावंद ने उस कौम की बाबत फरमाया है जो शाह बाबल की खिदमत ना करेगी, और उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे कहते हैं कि तुम शाह बाबल की खिदमत ना करोगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैंने उनको नहीं भेजा, पर वो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं, ताकि मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम उन नबियों के साथ जो तुमसे नबूवत करते हैं हलाक हो जाओ। मैंने काहिनों से और उन सब लोगों से भी मुखातिब होकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि अपने नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते और कहते हैं कि देखो, खुदावंद के घर के ज़रूफ अब थोड़ी ही देर में बाबल से वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। उनकी ना सुनो। शाह बाबल की खिदमत गुजारी करो और जिंदा रहो, ये शहर क्यों वीरान हो। पर अगर वो नबी हैं और खुदावंद का कलाम उनकी अमानत में है, तो वो रब्बुल अफ़वाज से शफायत करें, ताकि वो ज़रूफ जो खुदावंद के घर में और शाह यहूदा के घर में और यरूशलेम में बाकी हैं बाबल को ना जाएं। क्योंकि सतूनों की बाबत और बड़े हौज और कुर्सियों और बाकी ज़रूफ की बाबत जो इस शहर में बाकी हैं, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, यानी जिनको शाह बाबल नबूकत-नज़र नहीं ले गया जब वो यहूदा के बादशाह यकुन्याह बिन यहोयाकीम को यरूशलेम से
اور یہودا اور یروشلم کے سب شرفا کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا۔ ہاں، رب الافواج اسرائیل کا خدا ان ظروف کی بابت جو خداوند کے گھر میں اور شاہ یہودا کے محل میں اور یروشلم میں باقی ہیں، یوں فرماتا ہے کہ وہ بابل میں پہنچائے جائیں گے اور اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں وہیں رہیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا۔